हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस का मॉक टेस्ट नंबर 2 करेंगे। मॉक टेस्ट 1 में हम लोग इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो अपना जो टारगेट होने वाला है एसएससी सीजीएल मेंस में मैथ के लिए 90 आउट ऑफ 90। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक सम अष्टभुज ABCDEFGH जिसकी भुजा ए है में विकर्ण AD की लंबाई ए के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो सम अष्टभुज है उसका जो आंतरिक कोण होगा वो कितना होगा, वो होगा n-2 180/n। तो जब आप इसमें n बराबर 8 रखोगे तो 8 में से दोगे 6 गुणे 180/n का मान 8, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 4 से इसको काटोगे 45 आएगा 135। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका अष्टभुज है इसका प्रत्येक अंदर वाला जो कोण है वो 135 है। तो यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये आपका 45 बचेगा। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से मिलाओगे ए अगर 45 है, ए 90 है तो ए भी आपका 45 होगा। जब 90 के सामने यहाँ पे ए है, ठीक है, ए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ए 45 है, ए 45 है, ए 90 है, 45 के सामने अगर 1 है तो 90 के सामने आपका √2 होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे √2 का जो वैल्यू है वो आपको ए दिया हुआ है। अगर √2 का मान ए है, 1 का मान क्या आएगा, a/√2। इसका मतलब ए आपको मिलेगा a/√2। ठीक है, जब आप इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये जो लंबाई मिलेगी a/√2 मिलेगी। और ए तो अष्टभुज की भुजा का लंबाई ए दिया हुआ है तो ए जो है इसी के बराबर होगा, तो इसकी लंबाई ए होगी। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे a/√2 a/√2 तब आपको मिलेगा 2a/√2 प्लस ए। ऊपर नीचे √2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा √2a प्लस ए। एक कॉमन लोगे तो √2 + 1 जो है आपका AD की लंबाई मिल जाएगी। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी इसे 20 दिन में करता है और सी इसे कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल वर्क 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, ए की इफिशियंसी 4, 20 तिहाई 60, बी की 3 और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 2 9, अर्थात तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। अब अगर हम इनकी सैलरी की बात करें, ठीक है, सैलरी इनकी किस रेशियो में डिवाइड होगी। देखो यहाँ पे ए और बी जो है वो कंटिन्यू मतलब स्टार्ट से लेकर लास्ट तक काम कर रहे हैं, सी छोड़ रहा है। ए और बी का जो सैलरी है वो उनकी इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड होगी। इसका मतलब अगर ए को 4x मिल रहा है तो बी को 3x मिलेगा। सी को क्या मिलेगा, सी को जो है बी से 6000 कम मिल रहा है, बी को सी से 6000 अधिक मिल रहा है। इसका मतलब सी को बी से 6000 कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे 4 3 7 3 10x माइनस 6000, 10x माइनस 6000 बराबर 18000। टोटल सैलरी जो है वो 18000 है। तो 10x बराबर 18000 प्लस 6 24000। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा आपका, 2400 आ जाएगा। यक्स 2400 आया। तो यहाँ पे इन सब जगह पे जब आप यक्स का मान रखोगे तो 24 तिया 72 माइनस 6000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। ठीक है, इसकी सैलरी क्या आ जाएगी, 7200। और इसकी सैलरी, ए की सैलरी आ जाएगी आपका 9600। ठीक है, कब, जब वो लोग एक साथ तक काम करते हैं। जब तीनों लोग मिलकर एक साथ तक काम करते हैं उस टाइम जो आपकी सी है उसकी सैलरी क्या होगी,
1200, यानी कि 2 का मान 1200 रुपये है। तो 3 यानी बी का मान क्या होगा, बी का सैलरी क्या होगा, 3 3 छः 18। अगर 2 का मान 1200 है तो 1 का मान 600, तो 3 का मान 1800 और 4 यानी कि ये ए है, ए बी है, ए सी है, 4 का मान क्या हो जाएगा 2400। तो जब ये तीनों लोग साथ काम करते हैं तो कितना कितना कमाते हैं, 18 12 30 24 5400, 5400 रुपये कमाते हैं। और 5400 जो है टोटल सैलरी का कितना भाग है, तो आप देखेंगे 18×3 = 3/10, 3/10, 3/10 जो है वो सैलरी है। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट देखें तो कितने यूनिट काम हुआ 3/10 में, तो आप बोलोगे 3/10 × 60 करोगे तो 10 × 10 × 60 छत्रिक 18 यूनिट काम करके वो लोग जो हैं 5400 रुपये कमाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तीनों लोग जब मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पे 18 यूनिट काम किए तो इसका मतलब 2 दिन काम किए। इसका मतलब कितना काम किए, 2 दिन काम किए। कब, जब तीनों साथ काम कर रहे थे, स्टार्ट से जब किए तो तीनों साथ जब काम कर रहे थे उस टाइम तीनों मिलके 18 यूनिट काम किए। तो बचा कितना यूनिट, तो 60 में से जब 18 घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना, 42। अब ये जो 42 काम है ना, इसको कौन कौन कर रहा है, इसको ए और बी मिलके कर रहे हैं, ए और बी मिलके कर रहे हैं। अगर ए और बी की एफिशिएंसी आप देखोगे तो कितनी है, 7। इसका मतलब 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 दिन। यानी 2 दिन सब मिलके किया और 6 दिन सिर्फ ए और बी ने किया। तो टोटल काम 6 2 8 दिन में जो है वो कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन था। आज के क्लास में सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि cos थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा है एंड ए sin पावर 12 थीटा प्लस बी sin पावर 6 थीटा प्लस सी sin पावर 10 थीटा प्लस डी sin पावर 8 थीटा का जो मान है वो क्या है, 1 है। तो आपको c/d प्लस a माइनस बी निकालना है। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर sin पावर 4 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर sin पावर 4 थीटा, कि 1 बराबर क्या होगा, sin पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। क्यूब करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab ए प्लस बी। देखो ये हो जाएगा साइन की पावर 12 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3 4 2 6 4 10 साइन 10 थीटा प्लस 3 2 2 4 4 8 साइन 8 थीटा, साइन पावर 8 थीटा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो ए का मान 1 आएगा। ठीक है, बी यानी कि 6 साइन पावर 6 वाला का जो कोएफिशिएंट है वो बी है, तो यहाँ पे बी बराबर भी 1 आएगा। इसके बाद साइन पावर 10 थीटा का कोएफिशिएंट सी है, साइन पावर 10 थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है। उसके बाद साइन पावर 8 थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी कि डी का मान 3 है। अब जो पूछा है वो आप निकाल दो। यहाँ पे आएगा c/d का मतलब 3/3 प्लस 1 माइनस 1, ये खत्म आया क्या, आपका आंसर 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्योंकि इसी पे बेस क्वेश्चन है। इफ़ ए पावर n प्लस बी पावर n बटे ए प्लस बी, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब n जो है वो ऑड हो, n विषम होगा तो उस केस में पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 आएगा। ठीक इसी तरह ए पावर n प्लस बी पावर n प्लस सी पावर n बटे ए प्लस बी प्लस सी, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा अगर n ऑड है। माइनस वाले केस में आप देखेंगे ए पावर n माइनस बी पावर n बटे ए माइनस बी, इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा जब ये नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ए पावर n माइनस बी पावर n बटे ए प्लस बी,
रिमाइंडर 0 आएगा जब n जो है वो इवन होगा। आप देखेंगे यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे a पावर 49 a की पावर 49 प्लस 49 की पावर 49, इसी तरह प्लस 2 की पावर 49 प्लस 48 की पावर 49 एंड सो ऑन बटे आप देखेंगे ये क्या होगा 1 प्लस 49। जब आप इसको और इसको एक साथ लोगे 50 से डिवाइड करोगे, इसको और इसको एक साथ लोगे 50 से डिवाइड करोगे, तो हर एक केस में रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 0। क्यों? क्योंकि a की पावर n प्लस b की पावर n को जब a प्लस b से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा जब n जो है वो ऑड हो, जब n जो है वो ऑड हो। तो यहाँ पे देखिएगा ऑड है 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर एक कोई सर्कल है, ठीक है, इसका जो केंद्र है, इसके जो निर्देशांक है वो -g, -f है, -g, -f है। तो जो रेडियस होगा इसका वो होगा √g² प्लस f² g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो होगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो केंद्र के निर्देशांक है वो -2, 3 है। इसका मतलब g का मान 2 और f का मान क्या है -3 है। यहाँ से आपको मिल जाएगा g का मान 2 और f का मान -3। जब आप इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा, r का मान आपको दिया है त्रिज्या 4 बराबर √g², g का मान 2 दूना 4 प्लस f² मतलब 9 माइनस c, 4 बराबर 9 4 13 माइनस c। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर 13 माइनस c इधर आएगा तो आपको क्या मिल जाएगा -3, यानी कि c का जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे x² जब इसमें रखेंगे c का मान और g और f का मान तो आपको क्या मिलेगा x² प्लस y² 2gx, g का मान यहाँ पे क्या है 2 तो 2 दूना 4x और f का मान -3 होगा तो -6y -3, c का मान आपका क्या है -3 बराबर 0। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचा। इसे 354 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ हुआ। तो इनका जो गैप है आप देखेंगे 26, 5, 31, 10, 41, 15% का है और रुपए में जो गैप आप देख रहे हैं तो 354 का है कि 115 का वैल्यू क्या होगा। तो 354 बटे 15 गुणे 115, 5 तिहाई 15, 5 23, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 8 24, 8 त्रिक 24, लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। 2714 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। x जो है y को 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, x हराता है 100 मीटर से। x जब 1500 मीटर दौड़ता है तो y कितना है 1400 मीटर ही दौड़ पाता है, तभी तो x जो है y को 100 मीटर से हराएगा। और x z को 240 मीटर से हरा देता है। x जो है वो z को 240 मीटर से हरा देगा। इसका मतलब 1500 में से जब आप 240 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 1260। क्या मिलेगा 1260 में जब आप 240 जोड़ोगे तो 1500 मिल जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई जेड का जो रेशियो है वो इतना है। इसको आप और सरल करोगे तो रेशियो आपको निकल जाएगा। 200 काटोगे 75, 70, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 75, 70 और 63। क्वेश्चन पूछ रहा है वाई जेड को कितनी दूरी से हरा देगा उसी दौड़ में, यानी कि 1500 मीटर का दौड़ है, उसमें जो वाई है वो जेड को कितनी मीटर से हराएगा। तो आप देख रहे हैं 7 दाम 70, 7 9 63, 10 रेशियो 9 का है। इसमें जब आप 15 बनाने के लिए 150 से गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा 1500। इसमें जब 150 से गुणा करोगे तो 15 9 135, यानी कि 1350 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब y 1500 मीटर दूरी तय करता है तो उसी समय तक जेड जो है 1350 मीटर ही कवर करेगा। तो कितने मीटर से हारेगा, तो
तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि 150 मीटर से y जो है z को हरा देगा। देखिए साक्षर और निरक्षर की संख्या का अनुपात 8:6 है और 80% पुरुष साक्षर हैं, 60% महिलाएं निरक्षर हैं। यदि निरक्षर महिलाओं की संख्या 240 है, कितना है 240, कितनी निरक्षर हैं 60% महिलाएं। अगर मान लीजिए महिलाओं की संख्या f है तो उनका 60% निरक्षर है, ठीक है। और यहाँ पे संख्या कितना दिया है निरक्षर की 240, ठीक है। तो यहाँ से आपको महिलाएं कितनी हैं ये पता चल जाएगी। 6 कम 6 4 24, टोटल कितनी है, टोटल कितनी फीमेल है यहाँ पे 400। अगर यहाँ पे साक्षर जो पुरुष हैं वो 80% है तो निरक्षर जो पुरुष होंगे, निरक्षर जो मेल होंगे वो कितने होंगे 20%। 20% का मतलब 1/5, ठीक है। हम निरक्षर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और फीमेल कितना निरक्षर है, फीमेल आप देखेंगे यहाँ पे 60%, इसका मतलब 3/5, 3/5 जो है वो फीमेल निरक्षर है। टोटल निरक्षर की अगर हम बात करें तो टोटल कितने निरक्षर हैं, टोटल कितने हैं 6/14। यहाँ पे साक्षर और निरक्षर टोटल दिया है ना, साक्षर और निरक्षर का जो रेशियो है 8:6 है। तो यहाँ से आप देखेंगे 6 निरक्षर है टोटल 14 में, 6/14। इसको अगर आप सरल करोगे तो 2 3 6 2 7 14। अब इन सब में आपको क्या लगा देना है, एलिगेशन लगा देना है। ये सभी आपके निरक्षर पता चल जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये आपके मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। मेल कितना निरक्षर है 1/5, फीमेल 3/5 और जो टोटल निरक्षर है वो 3/7। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे होगा 3/7 माइनस 1/5, 15 से 7 गए 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 35, 8/35 यहाँ पे आएगा। 5 7 35, 7 3 21, 5 3 15, 6/35 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कितने का रेशियो बन रहा है 3:4, 3:4। तो यहाँ पे देखेंगे आप फीमेल और मेल का जो है रेशियो मिल गया। फीमेल कितना है यहाँ पे 4 और 4 का मान 400 होगा। यहाँ पे मेल कितना है 3, तो 3 का 300 होगा। अगर 4 का मान 400 है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 का मान 300 हो जाएगा। तो इसका आप 80% निकालोगे, 300 का 80% आप निकालोगे तो आपको साक्षर पुरुष मिल जाएंगे। कितना मिलेंगे 3 8 24, 240। और यहाँ पे महिलाओं का निरक्षर निकालना है ना, यहाँ पे निरक्षर महिलाओं की संख्या, तो 60%, 400 का 60% आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा 240, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आप अंतर देखोगे, 240 और 240 के बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि ax² + bx + c बराबर a ब्रैकेट में x - p का होल स्क्वायर, तो a b और c के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ax² + bx + c बराबर क्या हो जाएगा ax² + p² - 2px। a का अंदर गुणा करोगे तो आपको मिलेगा ax² + ap² - 2apx, ठीक है। तो यहाँ पे ax² से ax² खत्म हो जाएगा, ओके। क्या बचेगा यहाँ पे bx + c बराबर ap² - 2apx - 2apx। जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2ap। इसका मतलब b का मान क्या आएगा -2ap। तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा -b/2a। p² क्या हो जाएगा b²/4a², b²/4a²। अब अगर यहाँ पे c की बात करें तो c का मान आएगा ap²। तो यहाँ से p² का मान क्या आ जाएगा c/a। p² को बराबर कर देते हैं तो यहाँ पे b²/4a² बराबर c/a हो जाएगा। a से a खत्म हो जाएगा तो b² बराबर आ जाएगा 4ac, b² आ जाएगा 4ac। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आधार त्रिज्या r वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वो होता है क्या, पाई r स्क्वायर एच। ध्यान से समझिएगा, ये तो आयतन है आपका, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r एच। इसमें किस चीज़ का गुणा करें कि आपको पाई r स्क्वायर एच मिल जाए, तो सबसे पहले आपको r से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो r स्क्वायर पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इस 2 को हटाने को, इस 2 को रिमूव करने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r/2 से आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं को 28.56% के लाभ पर बेचा गया, लेकिन एक की गणना क्रय मूल्य पर तथा दूसरी की गणना विक्रय मूल्य पर की गई। यदि उनका क्रय मूल्य का जो रेशियो है 3:2 है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 28.56। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7। जब आप कास्ट प्राइस पे बेचोगे तो आपको 2/7 का प्रॉफिट होगा, लेकिन जब इसे सेलिंग प्राइस पर बेचोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 7 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 2 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसका मतलब जब आप इसको सेलिंग प्राइस पे जब आप देखेंगे तो उस केस में जो प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे वो हो रहा है 2/5। अब यहाँ पे जो कास्ट प्राइस है उनका जो रेशियो है 3x और 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो फर्स्ट वाले केस में 2/7 होगा जब कास्ट प्राइस पे बेचा जा रहा है, और जब सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है उस केस में जो प्रॉफिट है वो 2/5 हो रहा है, ठीक है। तो 3 दूना 6x/7 और 2 दूना 4x/5। इसको जब आप देखेंगे 5 छक 30, 7 चौक 28, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 58x/35। मतलब इतने का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इस टोटल कास्ट प्राइस पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है। 58x/35 प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे, 5x पे, बटे 1 कर देगा, आप 100 करके परसेंट निकालिएगा। 58x/35 इंटू 1/5x इंटू 100, x से x खत्म, ठीक है। 5 7 35, 5 बिसाम में 100, 5 एकम 5 चौक 20, 4 32 की 2 हासिल 3, 4 पचे 20, 3 23 भागे 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 33.1, 33.14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में यदि H1, H2 और H3 क्रमशः भुजा AB, BC और AC की ऊंचाइयां हैं, इसमें H1 बराबर 10, H2 बराबर 6 है, तो H3 का परिसर ज्ञात कीजिए। इफ टू एल्टीट्यूड A B, जहाँ पे A इज ग्रेटर देन B हो, एंड तीसरा एक एल्टीट्यूड C हो, तो उस केस में जो AB/A+B इज लेस देन C इज लेस देन AB/A-B। आपको पता होना चाहिए कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होती है। अब यहाँ पे AB की बात करें तो AB कितना है, 6/60/16 इज लेस देन, तीसरा जो एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा इज लेस देन AB कितना हो जाएगा 60/A-B 4। इसको करोगे तो 15 इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन 16×3 = 48, 3.75। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र नकल करते समय 10 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है, कितनी, 10। वह गलती से एक संख्या को उसके अंकों को बदलकर लिख देता है, परिणाम स्वरूप उसका औसत वास्तविक से 6.3 कम हो जाता है। टोटल अगर 10 संख्याएं हैं और जो एवरेज है वो 6.3 से कम हो जा रहा है, इसका मतलब जो टोटल नंबर है वो कितना कम होगा, 63। कितना कम होगा, 63। अगर हम नंबर बोलें, नंबर अगर हम माने 10x + y, तो इंटरचेंज जब आप करोगे तब नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x। इनका जो डिफरेंस है तो 10y + x - 10x - y बराबर कितना आएगा, 63।
9y माइनस 9x बराबर 63। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा y माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 7। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ए का मान अगर यहाँ पे हम निकालते हैं तो 4 चौक 16, 4 9 36, 4 चौक 16, 4 9 36, तो आप क्या आएगा 9 9 81, 81/100। ए का मान क्या है? 81/100। देखो डिवाइड के केस में जैसे यहाँ पे 9/16 है और 25/36 है। डिवाइड के केस में आप ऐसे ऐसे काट सकते हो, ऊपर से ऊपर काट सकते हो, इसको इधर से जैसे फ्रैक्शन काटते हैं इस तरह से काट सकते हो और इस तरह से काट सकते हो। जितना कट पाए उतना काट लो, उसके बाद यहाँ से इससे गुणा करो, उसको ऊपर लिखो, इसका गुणा करो, उसको नीचे लिखो। तो मैं वही किया, 4 चौक 16, 4 9 36। अब इस 9 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 9 81, और 25 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 25 चौका 100, तो 81/100 आ गया। इस तरह से इसको करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब बी का मान हम निकालते हैं, तो ये आपका बी का मान आएगा 9 × 225/4। सी का मान आप देखेंगे कितना आएगा 25/64, ये आएगा आप सी। डी देखेंगे तो डी आएगा 9/16 डिवाइड बाई 25/36। तो सॉल्व करोगे 9/16 × 36/25, 4 चौक 16, 4 9 36, यहाँ पे आएगा कितना 81/100। तो ए और डी का जो वैल्यू है वो क्या है? बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले और पीले रंग के एक रंगीन चित्र में प्रयुक्त पीला और नीला जो रंग है उसका रेशियो क्या है? 3:4। पीला कितना है? 3 और ब्लू कितना है? 4। यदि ऊपरी आधे भाग में नीला और पीला यानी कि 2:3, तो निचला आधा भाग पीला और नीला का जो रेशियो है वो आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे 4 3 7, 3 2 5। इसको जब आप बराबर करोगे तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आधे की बात हो रही है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो 5 दूना 10 चौक 40, 10 तिहाई 30, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। ये आपका ब्लू है, ये येलो है। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे 26 मिलेगा। ब्लू और येलो का जो रेशियो है 26:9 है। आपसे पूछा क्या है? येलो एंड ब्लू यानी उल्टा, 9:26 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जमीन पर एक खंभा ऊर्ध्वाधर के साथ 60 अंश पर झुका है। ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। यहाँ से 60 अंश के कोण पर एक खंभा क्या है? झुका हुआ है। ये 60 है तो ये आपका 30 अंश होगा। आगे क्या बोल रहा है? जमीन पर खंभे के आधार से 235 मीटर दूरी पर एक बिंदु पर खंभे के दो हिस्से समान कोण बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से जो खंभा है ना ये समान कोण बनाते हैं। जब समान कोण बनाते हैं तो इसका मतलब खंभे की यहाँ पे जो यहाँ पे खंभे की लंबाई होगी वो आपस में बराबर होगी, तभी तो समान कोण बनाएंगे। मान लीजिए ये जो समान कोण बन रहा है ये आपका थीटा है और ये भी थीटा है। तो इस खंभे की आपको क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। अब अगर हम बात करें इन दोनों ट्रायंगल की, तो ये दोनों ट्रायंगल आप देखोगे तो सर्वांग है। कैसे? ये थीटा कोण बराबर है, ये वाली जो साइड है वो कॉमन है, ये साइड आपस में बराबर है। तो ये दोनों क्या है? दोनों त्रिभुज आपके क्या है? सर्वांग। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? 180 अंश के बराबर है। ये दोनों बराबर हैं और ये 90 अंश के हो जाएंगे, ठीक है। ये 30 है, 90 है, 60 है। अगर 90 के सामने 235 है, 90 का मतलब 2 का मान 235 है, तो आपसे कितने का पूछ रहा है? 60 यानी कि √3 का मान। 1 का मान 235/2 इंटू √3। ऐसा 2 बार करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ही मान हम आप ही निकाले, उसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे खंभे की लंबाई आ जाएगी। तो 2 से 2 खत्म, 235 गुणे √3 का मतलब क्या होता है? 1.732। √3 का मान क्या होता है? 1.732। जब आप इसका गुणा करोगे तो कितना मिलेगा?
1732 गुणे 235, 407 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है आपको, 407। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन -5, -4, -3, -2, इस तरह से इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, √10। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। तो हर एक टर्म में आप देखेंगे +20 ऐड हो रहा है। तो इसका जो न्यू जो सीरीज बन रही है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि cos³ 2θ + 3 cos 2θ अपन cos पावर 6 थीटा माइनस sin पावर 6 थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा बराबर 0 रख देते हैं तो cos 0 अंश क्या होगा, cos 0 अंश होगा आपका 1 प्लस 3 cos 0 अंश यानी कि 3/1 माइनस 0, 3 1 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करता है, बिक्री पर जो है 48% का छूट देता है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है कितना होगा। तो ये खत्म हो जाएगा। 48 का अगर स्क्वायर करोगे 8 × 64, 6, 8 चौक 32 दूनी 64, 6 70 की 0 80 7, 4 चौक 16 7 23, 23.04% क्या होगा, लॉस होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक कंपनी है अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदारियों के बीच 1:3:5 के रेशियो में विभाजित कर रही है। सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच का अंतर जो है वो 80,000 है। तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो 5 3 8 1 9, सबसे पहले तो आपका 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल 1 ही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 वर्ष पहले विवाहित पति पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी, तो अभी कितनी होगी, 32 वर्ष होगी। ठीक है, तो 32 × 2 कितना आएगा, 64। अब पति पत्नी और बच्चे सहित परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 3 × 25 करोगे, अभी 3 मेंबर हो गए हैं, तो 25 तियाँ क्या हो जाएगा, 75। ठीक है, तो बच्चे की आयु क्या होगी, 75 और 64 का डिफरेंस क्या आएगा, 11 साल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अंकित मूल्य पर 45% की छूट दी जाती है, तो यहाँ पे एमपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 55 हो जाएगा। यहाँ पे 45% की छूट दी जाती है, इसका मतलब 100 - 45, और 45% का लाभ होता है, इसका मतलब 145। ठीक है, यदि उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य पर नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। अभी क्या है, ये आपका सीपी है और एमपी कितना है, 145 है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी जाती है, इसका मतलब 145 पे जब आप 50% की छूट दोगे तो 145 का 50% 72.5, तो कितने का मिलेगा, 72.5। ठीक है, तो अभी कितना नया जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, तो 0.5, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 17.5 / 55 × 100 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 11 5 20। देखो यहाँ पे 17.5 का दुगना करोगे तो 35 आएगा, यानी कि 350 भागे 11 कर दो, 11 तियाँ 33, 0 11 कम 11, 9/11, 31 सही, 9/11 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि एक पिरामिड का आधार एक नियमित खष्टभुज है, क्या है, क्या है, खष्टभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 6√3 है, तथा पिरामिड की ऊंचाई क्या है, 12 मीटर है। पिरामिड की जो ऊंचाई है, यहाँ से जो आपकी ऊंचाई है वो कितनी है, 12 मीटर है। ये 12 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 12 है, 15 है, 12 3 चौक 12, 3 से 15, ये 9 हो जाएगा। ये 6√3 है। तो अभी क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट।
स्लैंट हाइट। तो एरिया बेस क्या होगा आपको पता होना चाहिए, 3√3/2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, 36 तियाँ 108 प्लस हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6√3 गुणे 6 36√3 इंटू स्लैंट हाइट कितना है, स्लैंट हाइट आपका कितना है 15 है। बस इसी को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 2 से खत्म, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 से 18, ठीक है। अब यहाँ पे 54 तियाँ 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 162√3 प्लस 15 18 पचे 90 100 हासिल 9 18 का 18 9 27 270√3 2 7 6 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 432√3 432√3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कितनी 5 अंकीय संख्याएं संभव है जिनमें सभी 5 अंक विषम हो। तो विषम अंक की अगर हम बात करें तो 1 3 5 7 9 ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले स्थान पे 5 की 5 आ सकती है, इस पर भी 5 की 5 आ सकती है, इसमें भी और इसमें भी, सब में 5 की 5 संख्याएं आप फिल करके संख्या बना सकते हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से 5 की पावर 5 कितना मिलेगा 3125। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी जो है ए से 20% कम दक्ष है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की 4 है। इफिशियंसी का रेशियो है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 5:4 हो जाएगा। अगर 4 का मान 16 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 का मान 20 हो जाएगा। इसका मतलब बी जो है वो 20 दिन में उस काम को कर लेगा। और इफिशियंसी आप देख रहे हैं यहाँ पे 4:5 है, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा वो 80 होगा। 16 पचे 80, 20 चौक 80। आगे क्या बोल रहा है, यदि ए दूसरे दिन और बी जो है पहले दिन बी करता है, दूसरे दिन ए, बी ए, इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अगर देखें बी और ए मिलके कितने काम करेंगे, 5 4 9 काम, ठीक है। तो 9 को आप 80 से जब डिवाइड करोगे, 9 8 72, यहाँ पे बचेगा 8, यानी कि 8 दूनी 16 प्लस, अब अगला दिन जो है वो बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो अगला दिन बी करेगा, 4 काम करेगा, 8 में से 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4। फिर नेक्स्ट दिन ए करेगा और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 16 1 17 सही 4/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी कुछ धनराशि 3 वर्ष तक लगातार 6.5% वार्षिक ब्याज दर से निवेश करता है। 3 वर्ष बाद उसे बैंक से 79,665 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसने प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि निवेश की। तो देखो यहाँ पे जो रेट है वो 6.5 की है, ठीक है। तो पहले साल जो रेट होगा वो 6.5 होगा, अगले साल उसका 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 13%, उसके अगले साल के लिए 19.5%। 6.5 की रेट से अगर 1 साल के निकालेंगे तो 6.5, 2 साल के निकालेंगे उसका दुगुना, 3 साल उसका 3 गुना। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे 5 5 10, 7 3 10, 9 19 की 9 हासिल 1, 39%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल अमाउंट बनेगा ना वो 300 प्लस 39 बनेगा, अर्थात 339 बनेगा। कैसे, 100 जो है आपका पर ईयर जो है 100 आपका प्रिंसिपल होगा, तो 339 का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो 79665 मिल रहा है। तो आपको 100 का मान निकालना है। प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि निवेश की, तो 100 का मान निकालना है। 339 इंटू 100, आप यहाँ पे DS लगा सकते हैं, ठीक है। 6 6 12 5 17, 17 7 24, 24 9 33, यानी कि 6 ऊपर होगा, नीचे 3 3 6 9 6 15 1 6। इसका मतलब क्या हुआ, DS जो है वो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 2 5 है DS, 4 2 6 है, यहाँ पे 3 2 5 5 10 है, ए हो सकता है, 5 5 10 5 15 5 1 6, ए नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सा जो राइट आंसर होगा
23,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0, 1, 2 और 3 का प्रयोग करके बनाई गई 10 अंकों से अधिक नहीं की धनात्मक संख्याओं की संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पे तो 0 आप रख नहीं सकते, इसका मतलब यहाँ पे 3 रखोगे, कोई एक ही संख्या 3 रखोगे। यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हो, 1, 2, 3 सब रख सकते हो। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, सब जगह 4 4 रख सकते हो। बट पहले स्थान पे आप सिर्फ 3 अंक रख सकते हो, 0 नहीं रख सकते, ठीक है। वरना आपकी अगर आप 0 रखोगे तो 9 अंक की हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 × 4 की पावर कितना 9। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का जो रेशियो है वो कितना है 4:5। ध्यान से देखिएगा, यदि लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से 7.69% अधिक है, मान लेते हैं अगर लड़कियों का जो एवरेज है वो 100 है तो लड़कों का जो एवरेज होगा वो 107.69 होगा, ठीक है। तो इनका जो अगर हम देखें औसत क्या होगा, मान लेते हैं 100 होगा प्लस कितना एक्स्ट्रा है 7.69 × 5/9। देखो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 6 30 4 34 4 हासिल 3, 5 7 35 35 3 38 भागे 9 तो मिलेगा 9 चौक 36, 2 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 4.27। 100 प्लस 4.27, इसका मतलब जो एवरेज आएगा ना ये आएगा 104.27। एवरेज आपका आया 104.27 और औसत वजन क्वेश्चन में दिया है 61 kg। एक का क्या हो जाएगा 61/104.27। इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 0.585 आएगा। अब एवरेज ऑफ एवरेज, तो एवरेज ऑफ एवरेज क्या होगा, देखो एवरेज क्या है आपका 100 प्लस 107.69। इसका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना मिलेगा 103.845। अगर एक का मान 0.585 है तो इसका मान क्या होगा, इसमें आप 0.585 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर कितना मिलेगा 60.74, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a + b + c = 0, a² + bc = 5। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि a² + bc का मान अगर 5 है तो क्या हो सकता है, a के स्थान पे 2 हो सकता है, 2 दूना 4, और b के स्थान पे c के स्थान पे 1 1 हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पे इसको रखोगे तो क्या होगा, b का मान 1 1 प्लस ac का मान 2, तो हम क्या करते हैं c को माइनस रख देते हैं, ठीक है, और b को भी माइनस कर देते हैं। तब क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 1 5। तो इसका वैल्यू ये आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर a + b + c के स्थान पे 2 -1 -1 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो आप निकाल लो 5a मतलब 5 दूना 10 प्लस b मतलब -1 माइनस c मतलब -1 बटे a b c 2 एकम 2 एकम 2, 5 दूना 10 -1 + 1 बटे 2 आएगा क्या आपका आंसर 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, तो इनका जो CF होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 4 5 4 9 4 13 6 19 5 24। अब देखो जो इसका मीडियन होगा क्या होगा, मीडियन होगा n/2, ये आपका विषम है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। तो n क्या है 24/2 यानी कि 12वां पद प्लस 13वां पद बटे 2। 12वां पद कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे 12वां पद आपका यहाँ पे आएगा और 13वां पद भी आपका यहाँ पे आएगा। इसका मतलब 14 + 14/2, तो आपको क्या मिल जाएगा 14। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 14। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।